When we talk about the sliding movement in the spinal nerves, spinal movements can be classified as flexion and extension. So when we do the spinal flexion, the posterior muscles gets elongated और नर्व्स के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है जिसको कंपनसेट करने के लिए नर्व स्लाइड करती हैं. बट व्हेन वी डू द स्पाइनल एक्सटेंशन तब नर्व्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस होता है और कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए नर्व को स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो द स्लाइडिंग अकर्स ड्यूरिंग स्पाइनल फ्लेक्शन मूवमेंट ओनली. अब ये मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा ये डिपेंड करता है मोस्ट मोबाइल जॉइंट के ऊपर. जब हमने एल्बो जॉइंट का एग्जाम्पल लिया था तो हम सिर्फ एक जॉइंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम स्पाइनल मूवमेंट करते हैं तो बहुत सारे जॉइंट्स में मूवमेंट होता है. तो जो सबसे ज़्यादा मोबाइल सेगमेंट है उसके अराउंड नर्व स्लाइड करती है ताकि नर्व टेंशन नेट ज़ीरो या मिनिमम हो सके. व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्वाइकल एरिया में C5 C6 इज़ द मोस्ट मोबाइल सेगमेंट और लंबर एरिया में L4 5 इज़ द मोस्ट मोबाइल सेगमेंट. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं तो C5 के ऊपर वाली जो नर्व्स हैं वो कॉर्डल डायरेक्शन में और जो C6 के नीचे वाली नर्व्स हैं टिल द थोरैसिक वो सिफेलिक डायरेक्शन में मूव करती हैं ताकि C5 C6 के अराउंड जो टेंसाइल फोर्सेस हैं वो कम हो. वहीं लंबर एरिया में यानी कि जब हम कमर की तरफ से आगे की तरफ झुकते हैं तो L4 के ऊपर वाली जो नर्व्स हैं वो कॉर्डल डायरेक्शन में और L5 के नीचे वाली जो नर्व्स हैं वो सिफेलिक डायरेक्शन में मूव करती हैं. सो इस तरह से ये नर्व स्लाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है. अब नर्व की स्लाइडिंग सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही नहीं होती बल्कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी होती है. जब हम कार्पल टनल की बात करते हैं तो यहाँ जो मीडियन नर्व का मूवमेंट है कार्पल्स के बीच में वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है. अब हम इस नॉलेज को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह यूज़ करते हैं. जब हमारे पास कोई कंप्रेशन सिंड्रोम का प्रॉब्लम आता है तब हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोई भी कंप्रेशन डिसऑर्डर 1 या 2 दिन में पैदा नहीं होता क्योंकि नर्व्स के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस कंप्रेसिव फोर्स को विदस्टैंड करने के लिए. यानी कि जब भी कोई कंप्रेसिव फोर्स लंबे समय तक बना रहता है, जब वो मैकेनिकल इंटरफेस को डिस्टर्ब करने लगता है, जब वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, तब कहीं जाकर जो नर्व है वो इरिटेट होना स्टार्ट करती है. यानी कि कंप्रेसिव कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हमें न्यूरल स्ट्रक्चर्स और उसका मैकेनिकल इंटरफेस दोनों को ट्रीट करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उस लंबे समय से बने आ रहे एबनॉर्मल फोर्स को करेक्ट कर सकें, नर्व्स को प्रॉपरली मोबिलाइज कर सकें और मसल्स को रिलैक्स कर सकें.